तो नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और हाँ, कमेंट में अपना हाल चाल जरूर बता देना, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट करना मत भूलना बिल्कुल भी। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं सीरीज की ओर। अपनी एमसी इधर आ रही होती है इन लोगों के पास में और बोली थी क्या हुआ और यहाँ पे खाना रखा है, तुम लोग खा क्यों नहीं रहे हो। और भाई ये बंदी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होती है, क्योंकि भाई इसकी जो फोटो थी एक्चुअली में उसने देख ली थी और वो कोई रॉन्ग फोटो थी। और अपने आप से बोल रही थी कि मेरे को कोई गलत फोटो क्यों दिखानी थी आखिरकार। और उसने यहाँ पे वो मेरी बेली वाली फैट वाली फोटो थी वो देख ली थी, जो कि मैंने पहले खिंचाई थी, और ना कि वो अभी की फोटो जो कि यहाँ पे मैं रियल अभी दिख रही हूँ। और भाई ये बंदा होता है, ये तो शर्मा रहा होता है उसकी फेयर स्किन को देख के। और भाई यहाँ पे ये बोल रही थी मेरे पास एक और चीज़ है जो कि मेरे को परेशान कर रही है, और वो है एक्चुअली में हमारे भाई यहाँ पे पार्क डॉगी का बर्थडे। और यहाँ पे भाई जो पार्क डॉगी है उसका आज बर्थडे है, तो बाकी सारे उसको विश वगैरह कर रहे होते हैं। और अपनी एमसी वो यहाँ पे सोच रही होती इसी बारे में, और बोल रही थी खैर मेरा मुंह ठीक से चल नहीं रहा। और यहाँ पे अपनी एमसी कांग्रेस चू, और वो यहाँ पे ये बोल लगते हैं क्या चू, और यहाँ पे क्या बोली आखिरकार। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है बोल रही होती क्यों ना मेरे को इसको यहाँ पे एक बढ़िया सा गिफ्ट देना चाहिए, एक हगिंग पिलो कैसा रहेगा। और यहाँ पे भाई पीछे दिखाया था ऐसा कुछ इमेजिन कर रही होती, क्योंकि भाई जो उसकी रुकी थी वो प्यारी सी चाइल्ड वो यहाँ पे जा चुकी है। तो भाई अपनी एम सोच रही होती ये बढ़िया रहेगा अगर मैं उसको कुछ बढ़िया चीज़ दूँ। तो भाई ये बोलने लगता है तुम मीटिंग में कब जाने वाली हो वैसे। और अपनी एम सी बोलने लगती क्या मीटिंग। और ये बोलने लगता है हाँ अभी मीटिंग है तो तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। और अपनी एम सी उसके ऊपर नज़र गड़ाए रखी होती है कि उसको क्या गिफ्ट दूँ। और यहाँ पे भाई अपनी एम सी होती है वो आ जाती है वर्क पर। और यहाँ पे भाई जो क्रू होता है वो तो लगा होता है अलग ही यहाँ पे गांजा पी के। और यहाँ पे इन लोगों को भाई 2000 से 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं। वो भी भाई 6 मंथ में, मतलब इन लोगों की भाई लुटिया डूब चुकी है। और ये जो बंदे होते हैं एकदम सारे के सारे शौक हो जाते हैं। और ये अपना जो बंदा होता है वो तो बोल रहा होता है खैर मैं यहाँ पे मर जाना चाहूँगा इससे अच्छा तो। और अपनी एमसी बोलने लगती है हम लोग कुछ नहीं कर सकते, खैर यहाँ पे हम लोग को कह दिया गया है तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। तो भाई इसके दिमाग में आता है एक बढ़िया सा प्लान, क्यों ना वो तो थोड़ी बहुत एक्टिंग करे। और भाई यहाँ पे इन लोगों का जो पहला वाला प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट का नाम होता है भाई आई हैव नो इंटेंशन ऑफ डेटिंग बट आई हैव टू ईट। और वही वाला तो ये बोलने लगता है क्यों ना हम लोग कुछ नया यहाँ पे करें इसके बदले में। तो यहाँ पे भाई अपनी एमजी बोलने लगती है हाँ ये हर चीज़ को यहाँ पे तुम लोग रील या मीम वगैरह नहीं बना सकते, हम लोग को कुछ और करना पड़ेगा अभी। तो यहाँ पे इन लोगों का दिमाग चल रहा होता है, लेकिन खैर यहाँ पे कुछ नहीं कर पाती ये। और यहाँ पे भाई बोलने लगते हैं तुम दोनों हमारे यहाँ पे ग्रुप में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे हो खैर। और यहाँ पे भाई अपनी एमजी बोलने लगती है ऐसा क्या है आखिरकार। तो यहाँ पे बोलने लगती है वैसे। और यहाँ पे अपनी एमजी बोलने लगती है क्या तुम सोच रही हो अपने आप को यहाँ पे मीम बनाने की हमारे जैसे, मतलब कि वो अपनी एमसी मीम बन चुकी है अभी तो ये यहाँ पे मीम बनना चाहती है। तो भाई ये बंदी बोलने लगती है नहीं, लेकिन ये काफ़ी अजीब रहेगा ना, हम लोग यहाँ पे एक जो फूड कंपनी है उसके एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट है। तो हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट ये होते हुए भी हमारी जो यहाँ पे फूड कंपनी का क्या बोलते हैं भाई इंस्टा जो भी है वो, वहाँ पर हम लोग को देखे आ जाएगा भाई इन लोगों को, मतलब कि भाई ये कुछ ज़्यादा अजीब नहीं रहेगा, हम लोग खाना बेचते हैं ना कि लोगों को। तो ये बहुत ज़्यादा अजीब रहेगा, तो इसलिए क्यों ना हम लोग एक नया अकाउंट बनाते हैं। और ये बोलने लगता है क्या आखिरकार उसका नाम क्या रहेगा। और यहाँ पे भाई इन लोगों ने बना भी लिया होता है, इसका नाम होता है भाई जस्ट काइंड ऑफ कोवर्कर्स। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ ये बढ़िया रहेगा वैसे। और यहाँ पे मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत अच्छा वाला ख्याल भी आया है, और क्यों ना हम लोग थोड़े बहुत यहाँ पे ऑफिस वर्कर वाले कमेंट वगैरह रख दें। और यहाँ पे भाई हैशटैग लगाए होते हैं इन्होंने ऑफिस कॉमेडी वगैरह। और ये दोनों ने अपने यहाँ पे जो प्रोफाइल होती है पर्सनल वाली वो भी जोड़ दी होती है इसी से। और यहाँ पे भाई एक बड़ा सा अकाउंट रहेगा जिसको कि यहाँ पे 5 लोग फॉलो करेंगे। और जैसे बकवास चल रही होती है लोग की यहाँ पे जो बड़ा सा प्लान होता है कि भाई ये लोग यहाँ पे इंस्टा पे ये रील वगैरह डाल के यहाँ पे बढ़िया सा एकदम क्या बोलते हैं अपनी कंपनी को फेमस कर देंगे। और फिर ये लोग यहाँ पे टॉपिक ढूँढने लगते हैं कि कौन सा टॉपिक चुनें। और यहाँ पे भाई ये टॉपिक के नाम सुनते ही इनको यहाँ पे साँप सूंघ जाता है। और ये बंदा बोल रहा होता है ये कुछ ज़्यादा यहाँ पे अजीब नहीं रहेगा वैसे ये नाम। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग नाम चेंज कर दें, और उसका नाम यहाँ पे भाई ये यहाँ पे ऑफिशियल लाइफ ऑफ इंट्रोवर्ट्स रखते हैं। और यहाँ पे बंदी होती है एकदम शौक हो जाती है, क्योंकि भाई अपनी एमसी और यहाँ पे जो ढोंगी है वो दोनों तो इंट्रोवर्ट है। और लेकिन भाई ये दोनों एकदम एक नंबर के एक्सट्रोवर्ट हैं। और यहाँ पे भाई ये दोनों होते हैं बोल रहे थे ये बकवास है, और यहाँ पे भाई एक्सट्रोवर्ट की लाइफ। लेकिन खैर इन दोनों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है, क्योंकि भाई ये दोनों तो एक्सट्रोवर्ट हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ लेकिन खैर चलो ठीक है, हम लोग को एक टॉपिक ढूंढना पड़ेगा एक वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ पे अपना ढोंग ही भी भाई यहाँ पे तालियां बजा जा रहा होता है, वो बोलने लगती है चलो ये यहाँ पे काम करने के बाद में हमारे मैनेजर ने बोला है कि हम लोग यहाँ पे समर वैकेशन पे जा सकते हैं और विंटर वैकेशन पर भी। और यहाँ पे भाई विंटर वैकेशन का सीन होता है अभी इन लोगों का, अपने ही ख्याली पुलाव पकाया जा रहा होता है। और अपनी एमसी का रियलिटी का सीन दिखाया था भाई, अपनी एमसी पक चुकी होती है, बोलने लगती बस अब हो गया, अब मैं चली बस मरने के लिए, अब मेरे को नहीं जीना। और यहाँ पे बोलने लगती है अपनी यहाँ पे कि तुमको करना ही पड़ेगा। और रिका भी चली जाती है उधर से, और अपनी एमसी बोलने लगती है और रुक जरा मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, अरे हाँ वो बर्थडे और मेरे को कुछ उसके लिए देना था लेकिन मैं क्या दूँ। और यहाँ पे वो आखिरकार गया कहाँ, क्या वो जा चुका है अभी ऑलरेडी।
तो भाई यहाँ पे अपनी एमसी होती है, वो उसके बारे में सोच रही थी कि वो यहाँ पे रो रहा होगा, और यहाँ पे बेचारे की जो प्रोफाइल होती है अपने आप से इमेजिन करती है कि भाई ये मेरा बर्थडे है प्लीज़, और मेरे को कोई गिफ्ट वगैरह दे दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और यहाँ पे भाई ये अभी दिखाया था, ये लोग यहाँ पे कुछ कॉफ़ी वगैरह पी रहे होते हैं इधर, वो अपनी एमसी बोलने लगती है क्या मेरे को एक कॉफ़ी वगैरह देनी चाहिए उसको, और यहाँ पे अपनी एमसी होती है बहुत सारी कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर कर देती है, और अपनी एमसी को यहाँ पे दिमाग में कुछ और आ रहा होता है, लेकिन खैर अपनी एमसी को वही कॉफ़ी यहाँ पे सोच में आती है, लेकिन खैर अपनी एमसी सोच रही थी क्यों ना मैं एक केक भी ऑर्डर कर दूँ, और यहाँ पे कॉफ़ी और केक अपनी एमसी ऑर्डर कर देती है। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है जिसको कि भेजा गया होता है, वो बोलने लगता है ओ थैंक यू तुम्हारा, और यहाँ पे इसको कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अपनी एमसी बोलने लगती है ओहो ये हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया था खैर। और ये जो कमेंट वगैरह जो भी सेंड वगैरह कर रहा होता है भाई, इस बंदे को मिल चुकी होती है जो कॉफ़ी और जो केक होता है वो, और अपनी एमसी के पास आ जाता है शेयर करने के लिए, और बोलने लगता है क्या तुमको पीना है यहाँ पे थोड़ी बहुत कॉफ़ी। अपनी एमसी बोलने लगती है मैं लगभग मर ही चुकी हूँ अब, और यहाँ पे ये बस मेरी अंतिम कॉपी होने वाली है आई थिंक इस अर्थ पर। और यहाँ पे जो बंदा होता है बोलने लगता है वो क्या ये केक है यहाँ पे अच्छा नहीं था, और यहाँ पे भाई जो केक होता है वो भी इधर जाके खा रहा होता है ये बंदा, और यहाँ पे भाई अपनी एमसी भी इधर आ जाती है और बोल रही होती है ओ क्या ये सच में बढ़िया लग रहा था। और यहाँ पे भाई यहाँ पे जो केक होता है वही दिखा रहा होता है इसको कि इसी ने भेजा है, और यहाँ पे अपनी जो एमसी होती है वो तो वो कोक वगैरह पी रही होती है जो भी उसको फेंक देती है, और मुझे लगती है चलो बढ़िया है और मैं ठीक हूँ वैसे मेरे को नहीं खाना है। और ये बंदा होता है टिक टिक कर रहा होता है और बोलने लगता है वैसे क्या रहेगा हम लोग अभी काम पे जाने वाले हैं तो कल तो क्यों ना हम लोग थोड़ा और यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए वैसे कल। और यहाँ पे भी उसको गिफ्ट देने के बारे में सोच रहा होता है ये बंदा, और लेकिन खैर अपनी एमसी बोलने लगती है वैसे मेरे को क्या ही चाहिए होगा यहाँ पे मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि अपनी एमसी को कुछ पसंद ही नहीं है। और यहाँ पे भाई जो बंदा होता है बोलने लगता है ऐसा लगता है कि तुम्हारा यहाँ पे जन्मदिन यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा, तुम्हारा जन्मदिन कब आता है। तो ये बोलने लगता है एक्चुअली में मेरा जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है, मतलब कि भाई 29 फेब को आता है इसका जन्मदिन। और इन लोगों की ये बकवास होती है कोई और सुन रहा होता है, और ये लोग यहाँ पे भाई केक वगैरह के बारे में बातें कर रहे होते हैं, और इसकी जो नाक होती है बहुत तेज होती है इस लड़की की, और बोलने लगती है मुझे कुछ इंटरेस्टिंग पकने की यहाँ पे खुशबू आ रही है। और भाई यहाँ पे ये एक नंबर की गॉसिपर होती है एक्चुअली में, और यहाँ पे इसका नाम होता है हाना। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। और भाई यहाँ पे नकली नकली गॉसिप बनाना चालू करती है। और यहाँ पे भाई एक जो एम्प्लॉय होता है वो बोल रहा होता है मैंने उसको बस थोड़ी बहुत यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह दी थी तो उसने मेरे को केक दे दिया। और भाई यहाँ पे ये बंदी होती है इन हाउस रिपोर्टर बन के बोल रही थी क्या कितनी बड़ी यहाँ पे हैरानी की खबर है। और भाई जैसे कि हमारे इंडिया में होते हैं भाई फेक रिपोर्टर बकवास करते रहते हैं दिन भर, और यहाँ पे छोटी मोटी जो न्यूज़ होती है उसी को बड़ा चढ़ा के बता देते हैं। तो भाई ऐसे ही कर रही होती है, और ये बोल रही थी ये एक साइन है, ये एक पक्का एक साइन है लव का, क्योंकि आपने उनको कॉफ़ी दी थी और उसने यहाँ पे केक दिया है आपको। और भाई ये बोल रही होती है उसकी एक और यहाँ पे कोवर्कर बोल रही होती तुम यहाँ पे इतनी ज़्यादा अजीब कब बन गई आखिरकार। और भाई सारे सारे ऐसे झूठी अफवाह फैले जा रहे होते हैं, और अपनी एमसी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उससे। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है बोलने लगती क्या सच में उसने उसको केक दिया। और यहाँ पे अपनी एमसी से बोलने लगती क्या तुम सच में मजाक कर रही हो, क्या तुमने उसको केक दिया, क्या तुम उसको पसंद करती हो। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या हुआ आखिरकार। और यहाँ पे भाई तभी ये बंदा आ जाता है बोलने लगता है हाँ वो केक बहुत ज़्यादा स्वीट केक था। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी बोलने लगती क्या बकवास है ये आखिरकार ये, और बस रुक जाओ। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है ये भी आ जाता है इधर को यहाँ पे, और अपना सीओ उन बोलने लगता है और तुम बहुत ज़्यादा बढ़िया कर रहे हो। अपनी एमसी बोलने लगती बस बंद कर जाओ तुम घटिया करेंगे। और चल ठीक है खैर मैं सबसे यहाँ पे माफ़ी मांगती हूँ और मैं सबका बर्थडे आपसे सेलिब्रेट करूंगी। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है मेरा जनवरी 2 को बर्थडे आता है, और ये तो बोलने लगती है मेरा तो क्रिसमस पे आता है। अपनी एमसी सोच रही होती है बस एक गिफ्ट के चक्कर में क्या क्या कांड हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी बहुत ज़्यादा सदमे में होती है, बोलने लगती है ये लोग मेरे को हमेशा ज़िंदगी भर इस बात पे ट्रोल करते रहेंगे, अब मेरा क्या होगा। और यहाँ पे तभी इसको बातें याद आती है भाई इस बंदे की जिसने कि बोला होता है भाई तुम लोग को जल्दी करना है। और यहाँ पे भाई इसके साथ में इन्होंने एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया होता है दोनों ने कि भाई इन लोगों को वो सब्सक्राइबर वगैरह गेन करने हैं 1 मिलियन। और वहाँ पे अपनी एमसी होती है वो सोच रही थी खैर मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरे को यह करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्रीमेंट साइन हो चुका है ऑलरेडी। और अभी के लिए इन लोगों को एक काम आया होता है जो कि होता है भाई यहाँ पे एक सलाद को नाम देना, और जिसके फालतू फालतू नाम सोचे जा रहे होते हैं जिसमें कि भाई अपना ये डोंगी होता है वो बहुत ज़्यादा आगे होता है सोचने में, और ये बोल रहा होता है कि कैसा रहेगा हम लोग मसालेदार यहाँ पे मुर्गी कहें। और ये बोलने लगते हैं नहीं अब मुर्गी और यहाँ पे पिज्ज़ा से काम नहीं चलेगा, हमको यहाँ पे कुछ और चाहिए। तो ये बोलने लगता है मसालेदार ककड़ी कैसी रहेगी, और यहाँ पे हम लोग को एक बढ़िया सा नाम देना चाहिए ना उसको। और ये अपनी एमसी होती बोलने लगती है हाँ मसालेदार ककड़ी ये बढ़िया नाम है। तो यहाँ पे भाई बंदा होता बोलने लगता है मसालेदार ककड़ी और मसालेदार कुकुम्बर, हाँ ये ठीक रहेगा वैसे, लेकिन खैर इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। और यहाँ पे अपनी एमसी होती बोलने लगती है ये बढ़िया आइडिया तो लग रहा है लेकिन खैर। और यहाँ पे भाई उसके दिल में तो फूल खिलने लगता है, लेकिन अपनी एमसी बोलने लगती है ये बकवास है और तुम लोग क्या हम लोग को अभी तक रिकॉर्ड कर रहे थे। और यहाँ पे भाई दिखाया था ये लोग उनको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन खैर अपनी एमसी होती है बोलने लगती रुको जरा एक और नाम,
हाँ, ये बढ़िया रहेगा। एक ऐसी ककड़ी जिसको कि मैं कभी नहीं खाने वाली और यहाँ पे अपनी एमसी होती है, बोले लगती हाँ, ये बढ़िया रहेगा और हम लोग उसको प्यार नहीं करते उस ककड़ी को और ये मुझे लगता है हम लोग ना ढूँढ लिया आखिरकार और इन लोगों की जो बकवास होती है वो उसको रिकॉर्ड कराया जा रहा होता है और यहाँ पे कैमरा हिलाता है। मुझे लगता है यस, यस हम लोग तभी से रिकॉर्ड कर रहे थे जब से तुमने यहाँ पे बातें करना स्टार्ट किया और अपने मन में सोच रहे थे आखिरकार किस प्रकार की बातें कर रहे थे ये लोग। खैर और इन लोगों का दिमाग उस टाइम पे काम नहीं कर रहा था अपनी एमसी का और यहाँ पे डोंगी का और मेरा तो अभी भी नहीं कर रहा है। खैर और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है बोलने लगती है वैसे नाम बढ़िया तो है और यहाँ पे कैसा रहेगा हम लोग एक और नाम दें उसको और रोती हुई ककड़ी कैसा रहेगा। तो ये मुझे लगता है एक्चुअली में ये रोती हुई ककड़ी पहले ही आ चुकी है और जो हमारे मैनेजर थे जब उनका ब्रेकअप हुआ था तब उन्होंने यहाँ पे उसका रोती हुई ककड़ी नाम रख दिया था और यहाँ पे भाई जो 50-50 इक्वलिटी जो ककड़ी का नाम है तब भी रखा था उन्होंने क्योंकि जो ब्रेकअप एक्चुअली में उनका डाइवोर्स हुआ था तो उसके चक्कर में उनको 50% उनको देना पड़ा था उनकी वाइफ को। तो इसके चक्कर में ऐसे दो यहाँ पे सलाद तो गए काम से और अपनी जो बंदी होती है बोलने लगती है क्यों ना एक और बढ़िया सा नाम यहाँ पे मैंने सोचा है वो कैसा रहेगा। और यहाँ पे तभी मैनेजर आया था जिसका कि ब्रेकअप हुआ था मुझे लगता है क्या चल रहा है आखिरकार यहाँ पर अपनी एमसी बोले लगते नहीं कुछ नहीं बस हम लोग थोड़ा बहुत नाम वाम रख रहे थे। तो ये बोले लगता है हाँ ऐसे तुमको याद दिलाना चाहूँगा कल तुम्हारी मीटिंग है तो उसमें जाना मत भूलना और हाँ यहाँ पे थोड़ा और काम भी बाकी है तो उसको भी करके जाना। अपनी एमसी बोले लगती है वो ठीक है मैं मीटिंग को नहीं भूलूंगी। और ये बंदा होता है बोलने लगता है चलो अब ठीक है बढ़िया रहेगा और आखिरकार में से यहाँ पे बिजनेस से छुट्टी कौन पाता है मतलब बिजनेस से छुट्टी कौन चाहता है। और यहाँ पे भाई बिजनेस से छुट्टी का नाम सुनते ही सारे के सारे खुश हो जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहली बंदी बोलने लगती है मैं चाहती हूँ और यहाँ पे भाई दूसरा बंदा तो बोलने लगता है मैंने तो सारा काम खत्म ही कर लिया। और तभी आ जाती है भाई अपनी प्यारी प्यारी यहाँ पे हाना और बोलने लगती है ओ तुम्हें यहाँ पे जो एक और मैनेजर है वो बुला रही हैं और अपनी भाई बंदी तो एकदम शौक में आ जाती है। तो यहाँ पे भाई ये बंदा होता है मैनेजर बोलने लगता है चलो अब तुम दोनों यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे तुम दोनों से मतलब है ये दोनों लड़के और यहाँ पे भाई ये दोनों एकदम सो गए जाते हैं और ये जो ड्राइविंग होती है ना उसके लिए लड़ने लगते हैं कि कौन ड्राइव करेगा। और ये मुझे लगता है मैं ड्राइव करूंगा मैं ज़्यादा बढ़िया हूँ। तो ये मुझे लगता है मैं सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता था मैं ड्राइव करूंगा और ऐसे ये बकवास करे जा रहे होते हैं ड्राइविंग के नाम पे। अपनी एमसी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है बोलने लगती है ठीक है मेरे को चाबी दो और यहाँ पे तुम लोग निकल जाओ उधर और यहाँ पे मैं जाऊँगी उसके साथ में। और भाई ये बंदी होती है बोलने देखा देखा मैंने जैसे कि तुमको कहा था उनके बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है वो दोनों एक दूसरे के साथ जाने वाले हैं अब। और भाई जिन लोग उनके ऊपर नजर रख रहे होते हैं तो अपनी एमसी को वो दिख जाता है वहां से और यहाँ पे भाई जी बंदे होते हैं पीछे छुप जाते हैं और ये तो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पे देखो उन लोगों को क्या वो दोनों इसके बाद में एक सीक्रेट डेट पे जाने वाले हैं। और वहाँ पे अपनी एमसी होते होते बहुत ज़्यादा परेशान होती है बोलने लगती है खैर सच कहूँ तो मैं बस यहाँ पे बर्फ से दूर जाना चाहती थी मैं काम कर करके थक चुकी हूँ बकवास है काम। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो भी यहाँ पे बोलने लगता है हाँ वैसे ठीक है और अपनी एमसी बोलने लगती है क्यों ना हम लोग थोड़ा बहुत इन्जॉय करें इसके बाद में। ये बोलने लगती है क्या सच में। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ हम लोग नूडल वगैरह खा सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है नूडल वैसे बढ़िया बात है। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है ये तो ब्रेक लगा देता है सीधा और 2030 के ब्रेक भाई ऐसे लगते हैं। और यहाँ पे भाई जो बंदा होता है बोलने लगता है चलो अब जैसे कि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है तो थोड़ा बहुत काम से छुट्टी ली जाए और थोड़ा बहुत एंजॉय किया जाए। वैसे इनकी मीटिंग कल है तो आज तो एंजॉय करना बनता ही है। और अपनी ये जो एमसी होती है वो सोच रही है चलो ये बढ़िया ही है और आखिरकार हम लोग मज़े क्यों ही ना करें तो चलो फिर मज़े करते हैं आखिरकार। और अपनी ये जो बंदा होता है वो घर पे आता है उस रात को और यहाँ पे घर पे आने के बाद में वो कुछ ट्राई मार रहा होता है जो कि एक पजल होती है। और यहाँ पे भाई जो बंदा होता है बोलने लगता है मैं क्या करूँ इस बारे में और ये पजल। और यहाँ पे भाई जो रुकी होती है उसका एक जो लास्ट पीस बचा होता है वो लेकर भाग चुकी होती है और उसके चक्कर में इसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि भाई चलो आज तो भाई पूरे दिन भर एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है वो लगता है चलो अब एंजॉय करते हैं और यहाँ पे नूडल खाने चलते हैं सबसे पहले। और ये आ जाते हैं यहाँ पे बाजार के बीच में नूडल शॉप पे। अपनी एमसी बोलने लगती है यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है उम्मीद से भी ज़्यादा। और इस बात को देखने के बाद बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है पर तभी साइड में एक दुकान देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सड़ी हुई होती है और इसको तो यहाँ पे भूल ही जाओ कि इसमें जाने वाले हैं ये लोग। और यहाँ पे भाई साइड में चले जाते हैं। अपनी एमसी बोलने लगती है वैसे तुम क्या करने वाले हो अब क्यों ना हम लोग कल आएँ और यहाँ पे कल खाना खाएं यहाँ पर और तुम कल छुट्टी तो नहीं लोगे। तो भाई बंदा बोलने लगता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। और थोड़ी देर बाद ये बस अपना यहाँ पे स्टीम बन वगैरह से काम चला रहे होते हैं बोलने लगते हैं वो कमीने कहीं के वो लोग यहाँ पे भीड़ बना के बैठ चुके हैं। और यहाँ पे भाई बोलने लगता है हाँ वैसे सही बात है उन लोगों को भीड़ नहीं करनी चाहिए। अपनी एमसी बोलने लगती है चलो छुट्टी का मजा लेते हैं थोड़ा बहुत। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और इन लोगों को सामान वगैरह भी लेना होता है इसी मार्केट से। अपना जो डोंगी होता है वो तो इसके बारे में सोचे जा रहा था कि पहले मेरे को जैसा लगा था ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी शांत सी बंदी होगी जिसको कोई इमोशन वगैरह होता नहीं होगा यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में केयर नहीं करती होगी। पर यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ और अपनी एमसी होती है वो कोई टू डू या डायरी बना रही होती है और ये बोलने लगता है तुम क्या कर रही हो अभी। तो अपनी एमसी बोलने लगती है मैं बस कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ जो कि मेरे को करना पड़ेगा। और ये बंदा उसको दे के जा रहा था बोलने लगता है इसकी पेन मैन से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और यहाँ पे साफ है। और यहाँ पे उसने लिखा होता है भाई मेरी हैंड राइटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी क्यों नहीं है वैसे। और अपनी एमसी होती है
वो यहाँ पे दिखा रही होती है कि इसमें मैं सब कुछ लिखती रहती हूँ वगैरह वगैरह, और हम लोग को अभी कुछ सामान ले लेना चाहिए। और यहाँ पे भाई इन लोगों को एक ऑर्डर आया होता है, भाई इन लोगों को कुछ अंडे वगैरह लेने हैं, और यहाँ पे ये एक अजीब सी पन्नी है वो भी लेके जानी है। और अपना भाई बंदा बोलने लगता है हाँ ये ठीक रहेगा, चलो फिर इनको लोग को ढूंढते हैं और यहाँ पे थोड़े बहुत मजे करते हैं मार्केट में। और ये लोग पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होते हैं भाई, कहाँ कहाँ, और एक मुर्गी से अंडा चोरी करके उसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं। और अपनी एमसी को वो जो होता है वो भी मिल जाता है भाई, और यहाँ पे किसी फ्लावर शॉप में मिला होता है अपनी एमसी को। और भाई ये लोग उसको सामान को रखते हैं और अपनी एमसी में लिखते हैं क्या हम लोग का हो गया, हम लोग को चलना चाहिए। वैसे ही 5:30 बज चुके हैं और अपनी एमसी को तभी किसी का कॉल आया था जो कि होती है भाई हाना जो। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है क्या हुआ आखिरकार, वैसे क्या कोई प्रॉब्लम है क्या। तो अपनी हाना बताती है कि क्या तुम्हारे साथ में जो बंदा है वो ढोंगी है, तो ये बोलने लगती है हाँ वो मेरे साथ में ही है अभी। और यहाँ पे बोलने लगती है कि हम लोग को थोड़ी बहुत सेल्फी वगैरह चाहिए, तो तुम लोग को सेल्फी हमें को भेजना पड़ेगी। और भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है क्या सेल्फी, और यहाँ पे बोलने लगता है सेल्फी। और अपनी एमसी का यहाँ पे इमेजिनेशन दिखाया जाता है, और अपनी एमसी का इमेजिनेशन देखने के बाद में दोनों के दोनों उल्टी करते थे। बोलने लगते हैं भाड़ में यार ये सेल्फी हम लोग को नहीं करनी है। और इन लोग को भाई एक मिशन के लिए सेल्फी चाहिए होती है जो कि वही फालतू की चीज़ होती है। अपनी एमसी बोलने लगती है भूल जाओ उसको, मैं नहीं करने वाली, और मैं बहुत ज़्यादा घटिया इंसान हूँ, आखिरकार हम लोग सेल्फी क्यों लेते हैं। और अपना भाई बंदा बताने लगता है चलो हम तुम लोग की एल्बम देखना चाहते हैं तो हम लोग को एल्बम दिखाओ। और यहाँ पे भाई राइटर होता है हम लोग को फोर्स करे जा रहा होता है, और यहाँ पे भाई राइटर के फोर्स करने पर वो दोनों अपनी एल्बम दिखाते हैं, जहाँ पे कि पहले भाई अपनी डोंगी की एल्बम दिखाई जाती है जिसमें कि बस रुकी ही होती है। और यहाँ पे भाई जैसे ही अपनी एमसी की एल्बम आती है उसमें तो भाई बहुत सारा खाना रखा होता है, भाई खाना ही खाना, अपनी एमसी एक नंबर की फूडी है खैर। और यहाँ पे भाई जो बंदा बोलने लगता है कि आखिरकार हम लोग सेल्फी क्यों ले, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, हम लोग को नहीं लेनी सेल्फी वगैरह। तो ये मुझे लगता है तुम्हारे यहाँ पे जो काम है उसके लिए तो सेल्फी चाहिए ही ना, और फ्यूचर में तुम्हें जरूरत ही पड़ेगी सेल्फी की। और यहाँ पे ये राइटर को पेल देते हैं, बोले लगता है तू है कौन जो कि हमको बोल रहा है यहाँ पर, और तो इससे हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, निकल यहाँ से। और भाई राइटर भी सैड होकर निकल जाता है उधर। और ये बंदा होता है बोले लगता है चलो खैर ठीक है थोड़ा बहुत ट्राई ही करते हैं। और थोड़ा बहुत सांस यहाँ पे भरने के बाद में ये थोड़ी एक फालतू की सेल्फी ट्राई करते हैं, जिसमें कि भाई ये लोग यहाँ से तो बढ़िया लग रहे होते हैं पर भाई सेल्फी के अंदर दिखाया था अपनी एमसी और बस उसका कंधा सा दिख रहा होता है थोड़ा। तो भाई ये बंदा थोड़ा नीचे आ जाता है, और नीचे आने के बाद में भी कुछ ऐसी उल्टी सीधी सेल्फी आ रही होती है, तो ये मुझे लगता है क्यों ना फोन को मैं पकड़ लूँ। और भाई यहाँ पे ये बंदा होता है पूछ रहा होता है बार बार, तो भाई अपनी एमसी बोलने लगती है चलो पकड़ो। और यहाँ पे भाई इन लोग की एक बढ़िया सी सेल्फी आती है, बढ़िया है ना वैसे। और तुम लोग भी अपनी सेल्फी भेज सकते हो मेरे को अपने टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। और भाई यहाँ पे ये बंदे होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं इसको देखने के बाद में, अपनी एमसी बोलने लगती है कि हम लोग को एक और यहाँ पे खींच लेना चाहिए। और चैन की लास्ट सेल्फी होती है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया वैसे। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है, यहाँ पे आखिरकार काम खत्म करने के बाद में मरी जाती है और उसका अंत हो जाता है यहीं पर। और अपनी एमसी के टपकने के बाद साथ ही ये सीरीज खत्म हो जाती है। या जो निकले वो अटक गए, लटक गए, भटक गए। क्या बच क्या छोड़ते इस बात बकवास को। और भाई यहाँ पे जो राइटर होता है वो बताता है कि इन लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी एक सेल्फी के चक्कर में। और यहाँ पे 2 घंटे के बाद इन्होंने एक बढ़िया सी सेल्फी ले ही ली आखिरकार। और सेल्फी लेने के बाद में ये सोच रही होती है रुको जरा मैंने कुछ तो भूल गई। और यहाँ पे भाई ये जो बैग पे सॉरी अपनी जो डायरी होती है वो भूल चुकी होती है, और यहाँ पे बैग भी भूल चुकी होती है, लेकिन राइटर ने बैग का बताया नहीं। खैर अपनी डायरी को देखते हैं अभी तो। और ये बंदा बोलने लगता है तो मैं कहाँ भूली आई, तो भाई अपनी एमसी बोलने लगती है वो मैं जो फ्लावर शॉप थी वहाँ पे भूल आई थी, और वो पेपर लेके आ गई थी उसके बदले में मैं। और यहाँ पे चलो खैर कोई ना मैं एक नई डायरी ले लूँगी। तो भाई अपना बंदा होता है डोंगी, वो बोलने लगता है चलो जाकर ढूंढते हैं। तो अपनी एमसी बोलने लगती है क्या मतलब तुम्हारा ढूंढते हैं, तो वो बोलने लगता है ढूंढने से मतलब ढूंढते हैं। और वो चाबी उसको दे के भाई ये दोनों अलग ही जा रहे होते हैं। और भाई अभी दिखाया जाता है ऑफिस का सीन जहाँ पे भाई ये बंदी होती है, इसके बारे में दिखाया जा रहा था कि अपराधी नंबर 420, एज 26, नेम रीरा किम, और यहाँ पे गुनाह काम न करना और सजा ज़्यादा काम करना। और अपनी यहाँ पे जिसको बहुत ज़्यादा सुनाया जाता है बेचारी, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। ठीक है। और यहाँ पे रीरा को सुनाने के बाद में ये मैनेजर भी अपने मन में बहुत ज़्यादा खुश थी खैर। और ये बोलने लगती चलो अब मेरा प्लान कामयाब हो गया। और भाई ये बंदी होती है बहुत ज़्यादा सैड होती है, बोलने लगती मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। मैं पहली बार जब मैं इसको देखा था मैं ज्वाइन हुई थी तब, तो मैंने सोचा था कि मैं भी इतनी ज़्यादा बढ़िया काम करूँगी, लेकिन खैर मेरा तो काम बहुत ज़्यादा स्लो है। और तभी भाई यहाँ पे अपना सीओ आ जाता है। और सीओ आने के बाद में भाई ये बंदी होती है बोलने लगती है वो हेलो। और यहाँ पे भाई ये बंदा बोलने लगता है क्या तुम्हारा और भी काम बाकी है और क्या मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प कर दूँ। और यहाँ पे बोलने लगती है क्या सच में, और ये बढ़िया नहीं रहेगा वैसे। और यहाँ पे भाई ये बंदा बोलने लगता है चलो थोड़ा बहुत और ओवर टाइम करते हैं, और यहाँ पे वैसे भी तुम लोग को 1 घंटा लग जाएगा ये काम करने में।
अपनी एमसी और इस बंदे ने पता नहीं कार कहाँ पे छोड़ दी। खैर और अब बहुत ज़्यादा सन्नाटा इन दोनों के बीच में। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी भी उसको अजीब प्रकार से देके जा रही होती है और ये फाइनली उस फ्लावर शॉप के पास आ जाता है, लेकिन भाई फ्लावर शॉप तो बंद होती है और मतलब इन लोगों की मेहनत बर्बाद। और यहाँ पे भाई अपना डोंगी बोल रहा था मेरे को पहले ही आना चाहिए था, लेकिन अपनी एमसी बोलने लगती है यार ठीक है खैर। और यहाँ पे भाई बंदा बोलने लगता है क्या ठीक है, क्या बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या मतलब है ठीक नहीं है। और ऐसा लगता है कि इसको यहाँ पे खुद भी जो अपनी भाई क्या होता है भाई सेल्फ प्राउड होता है वो उसके यहाँ पर नीचे गिर चुका है थोड़ा बहुत, लेकिन खैर उससे क्या ही फर्क पड़ता है। हम लोग को वहाँ पे जाना चाहिए। और रुको जरा, उधर को वो नूडल शॉप खुली हुई है तो चलो वहाँ पे नूडल खाते हैं और हम लोग को डिनर करना चाहिए। और दिखाया था भाई फिर से सब करे जा रहे होते हैं और इन लोग के चक्कर में दो चार सांप जाति के लोग भाग चुके हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे जो उनसे भी ज्यादा सब कर रहे होते हैं। शाबाश। म्यूजिक। तो अपनी एमसी बोलने लगती है चलो शाम में आपको भागने दो और कैसा लगा वैसे लंच। और ये बंदा बोलने लगता है बहुत ही यार बढ़िया एकदम मजा आ गया मेरे को। और अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ वैसे ठीक है। और यहाँ पे भाई बंदा बोलने लगता है जैसा कि मैंने कहा था बहुत ज़्यादा बढ़िया लंच होता है यहाँ का। और अपनी एमसी तभी उसके ऊपर थोड़ा बहुत खाना लगा देखती है और अपनी एमसी होती है उसके दिमाग में टेंशन चल रहा था, क्योंकि भाई वो एक इंट्रोवर्ट है और इंट्रोवर्ट होने के चक्कर में वो यहाँ पे बता नहीं पा रही कि उसके यहाँ पे मुंह पे खाना लगा है। और अपनी एमसी होती है वो उसको बोलने की ट्राई कर रही होती है कि तुम्हारे मुंह पे खाना लगा है। तो अपनी एमसी बोलने लगती है चलो वो करते ही है बस। और ऐसा थोड़ा बहुत इशारा कर रही होती है। अपनी एमसी का इशारा करने पर भाई भाई वो यहाँ पे दूसरी साइड में हाथ लगा रहा होता है, लेकिन अपनी एमसी फिर से उसको इशारा करती है और इस बार तुम लोग को लगा वो यहाँ पे पहचान जाएगा, लेकिन खैर इस बार भी वही होता है। और अपनी एमसी एक बार और ट्राई करती है, बोलने लगती है बस बस हो गया अब यार मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पास में आके बोलने लगती है यहाँ यहाँ है। और ये बंदा बोलने लगता है कहाँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पास में आ जाते हैं दोनों के दोनों। और अपनी एमसी होते थोड़ी बहुत शर्मा जाती है। ये बंदा होता है बोलने लगता है अच्छा यहाँ वो अच्छा ठीक है मैंने कर दिया आखिरकार। और अब बात है दूसरी ओर जहाँ पे कि भाई अपनी हीरा की सैड स्टोरी दिखाई जाती है। बोलने लगती है मैंने सोचा था कि मैं जब काम करूंगी तो मैं बहुत ज़्यादा चमक जाऊंगी और मैं यहाँ पे महान महान काम करूंगी, लेकिन खैर जब मैंने यहाँ पे सीईओ को देखा तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बंदा था, वो बहुत ज़्यादा फास्ट था और यहाँ पे एफिशिएंट था। और खैर एफिशिएंट बंदे को देखने के बाद में मेरा भी मन किया कि मैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाऊँ, लेकिन खैर क्या बताऊँ मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में। बहुत ज़्यादा झंड चल रही, मैं हर काम को यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो स्लो करती हूँ। और भाई इसका काम दिखाया जाता है हम लोग को बहुत ज़्यादा भरा पड़ा होता है और तभी पीछे से आ जाता है भाई ये बंदा और यहाँ पे एक प्यारा सा यहाँ पे टर्टल लेके आया होता है। तो ये बोल रही थी क्या तुम मेरे को चिढ़ाने के लिए टर्टल लेके आए हो। तो वो लगता है एक्चुअली मैं यहाँ पे तुम्हारी जो बैक है उसको ठीक रखेगा और यहाँ पे तुम्हारी जो रीढ़ की हड्डी है वो भी ठीक रहेगी इससे। तो यहाँ पे भाई अपनी हम ये रीरा बोलने लगती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो यहाँ पे मैं तुमको कल वापस कर दूंगी ठीक है भाई। और यहाँ पे भाई ये बंदा बोलने लगता है नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी रीरा तो थोड़ी बहुत शर्मा रही होती है, बोलने लगती है हाँ वैसे क्या तुम यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना लैपटॉप स्टार्ट करो। और वैसे मैं सोच रही थी क्यों ना मैं तुम्हारा यहाँ पे जो लैपटॉप है वो यहाँ पे ले लूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा अजीब है। और यहाँ पे उसका लैपटॉप दिखाया था भाई, रीरा का लैपटॉप होता है ऐसा और यहाँ पे सीईओ का एकदम ऑर्गेनाइज भाई एकदम साफ पूरा काम खत्म। और ये बंदा होता है बोलने लगता है हाँ वैसे तुम लोग थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो, क्यों ना हम लोग थोड़ा बहुत एक्सचेंज कर लें। तो ये बंदी बोल लगती है अच्छा थैंक यू तुम्हारा। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है टाइप करे जा रही होती है अपने सीईओ के पे और ये सीईओ टाइप करे जाता है उसके पे। और भाई टाइप करते करते बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है इन लोग की। और हाँ भाई तुम लोग को लग रहा हो कि हाना की नाक बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन भाई इसकी नाक उससे भी ज़्यादा तेज है। और ये बंदी बोली थी कुछ तो यहाँ पे खुशबू आ रही वैसे। और क्या इसने आज यहाँ पे जो वुडन टाइप का परफ्यूम लगाया है, तो मुझे लगता नहीं मैंने कोई परफ्यूम वगैरह नहीं लगाया। तो भाई अपनी जो रीरा होती है वो सूंघने लगती है और ज़्यादा सूंघने लगती है और ज़्यादा सूंघने लगती है और सूंघते सूंघते बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं। और यहाँ पे भाई बंदा बोल रहा था क्या कर रही हो तुम, और ये सूंघी जा रही होती है। अब नहीं यार बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, बोले कि और ये मैं क्या कर रही हूँ। अगर यहाँ पे ये बात लीक हो गई तो लोग मेरे को एक नंबर की परवर्ट बोलेंगे और बोले कि यहाँ पे इसको यहाँ पे मर्दों के साथ वो सब करना बस पसंद है। वो ये ठरक कर दिखाती रहती है सुबह सुबह। और यहाँ पे भाई बंदा होता है बोलने लगता है ओ शिट ये क्या चल रहा है आखिरकार और मुझे कैसा रिएक्ट करना चाहिए। और भाई यहाँ पे भाई ये बंदी होती है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत शर्मा के साइड हो जाती है। वो बोलने लगती है मेरे को एक नया टॉपिक ढूंढना चाहिए सबसे पहले। और हाँ इसका नया टॉपिक क्या होता है भाई, ये बोलने लगती है वैसे यहाँ पे आजकल के जो कपल हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी ले मैरिज नहीं कर पाते। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है बोलने लगती है वैसे कुछ जो कपल है अभी हमारे एक डिपार्टमेंट है उसमें मैरी किया दोनों को दोनों। और भाई ये बंदे को बहुत ज़्यादा बुरी लगी होती है ये बात, क्योंकि भाई इस बंदे की जो भाई एक्स गर्लफ्रेंड थी वो तो यहाँ पे इसको छोड़ के जा चुकी है। और ये बंदा बहुत ज़्यादा दुखी होता है इसके चक्कर में। और यहाँ पे भाई इसको भी पता चल चुका होता है रीरा को कि इसने क्या बोला है। और बोलने लगती है मेरा उसमें वैसा मतलब नहीं था, लेकिन खैर तुम्हें यहाँ पे थोड़ा बहुत एंजॉय करना चाहिए, यहाँ पे कब तक लड़कियों के पीछे पड़ते रहोगे। तो भाई ये बोलने लगता है हाँ तुम सही कह रही हो, तो क्यों ना मैं थोड़ा बहुत ब्रेक लेना मतलब मैं लेना चाहिए मेरे को। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है
ये बोलने लगती तुम बढ़िया कह रहे हो, वैसे तो तुम्हारे अगले यहाँ पे क्या बोलते हैं डेट के लिए बहुत ज़्यादा गुड लक। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है वैसे मैं डेट पेट पे जाता नहीं हूँ, वो एक्चुअली बस मेरे को इधर उधर ही मिल जाती हैं। और यहाँ पे भाई बंदी बोलने लगती है वैसे मैं सोच रही थी क्यों ना तुम इधर उधर ना देखो, बस ब्लाइंड डेट पे चले जाओ। लेकिन भाई बंदा होता है बोलने लगता है बस मेरे को इधर उधर ही वाली पसंद है। और भाई ये बंदी होती है बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है इसी बात से, और बोलने लगती है अच्छा ऐसी बात है क्या। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है ये बोल रहा होता है एक्चुअली मेरे को कभी भी यहाँ पे ब्रेक नहीं मिल पाया इस रिलेशनशिप से। और अपनी भाई रीरा एकदम शौक हो जाती है, मुझे लगता है क्या इसका मतलब ये है कि इसको यहाँ पे एक लड़की मिलती थी, फिर यहाँ पे वो छोड़ दी थी, दूसरी लड़की मिलती थी, वो छोड़ दी थी तो यहाँ पे तीसरी लड़की मिलती थी। ये तो बहुत ज़्यादा फेमस होगा वैसे। और ये मुझे लगता है हाँ हाँ फेमस तो था मैं। और यहाँ पे एक कार में जा रहा होता है, इन लोगों का काम खत्म हो चुका होता है, ये बोल रही थी क्यों ना तुम यहाँ पे ब्लाइंड डेट पे चलो मजे करिए थोड़ा बहुत। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है मुझे लगता है क्या ब्लाइंड डेट, और नहीं मैं यहाँ पे सोचा था थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह कर लूँ, रिलेशनशिप के चक्कर में मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगती है तुम यहाँ पे क्या करने की सोच रहे हो, तो ये बंदा होता है उसके यहाँ पे कुछ होता नहीं है दिमाग में, तो मुझे लगता है क्यों तुम मेरे को बता दो। और भाई अपनी जो रीरा होती है मुझे लगती है वैसे मैं तुम्हें यहाँ पे सिखा सकती हूँ थोड़ा बहुत टेनिस वगैरह, क्यों ना हम लोग यहाँ पे शनिवार के दिन टेनिस खेले सुबह सुबह। और भाई जी बंदा बोलने लगता है अच्छा खैर बढ़िया आइडिया तुम्हारा वैसे टेनिस का, और क्यों ना मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ में ही चलूँ वैसे, लेकिन खैर ये ठीक रहेगा कि हम दोनों अकेले वैसे हम दोनों बस अकेले ही। और भाई जी बंदी होती है बोल लगती है हाँ हाँ ठीक रहेगा बिल्कुल ही। और ये बंदा होता है बोल लगता है मेरे कुछ गलत फीलिंग क्यों आ रही है आखिरकार, और यहाँ पे इसको भी कुछ गलत फीलिंग आ रही होती है अकेले अकेले में, लेकिन खैर इनके बीच में कुछ होता नहीं है। और यहाँ पे भाई बोलने लगती थैंक यू फॉर योर राइड, और यहाँ पे निकल जाती है। और तभी भाई सुबह सुबह का सीन होता है वही जो मीटिंग वाला, जो कि मैंने तुमको पहले ही बोला था कि भाई इन लोगों की सुबह मीटिंग है, तो भाई यहाँ पे सुबह सुबह ये आ चुके होते हैं और इसका गंजा बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है। और यहाँ पे भाई मीटिंग के टाइम पे लोग बकवास करे जा रहे होते हैं, लेकिन इनकी बकवास के बीच में भाई अपना जो डोंगी होता है वो तो सो ही जा रहा होता है। और जो डोंगी सो रहा होता है तो उसको भी दिख जाता है, और उसके बाद में थोड़ा बहुत उसको यहाँ पे देखती है, तो यहाँ पे भाई दिखाया जाता है उसकी जो कॉफ़ी होती है जिसमें कि भाई क्या बोलते हैं भाई एजेंडा लिखा होता है आज का, एजेंडा के नाम पे उसने अंडा बना दिया बस उसका। और अपनी एमसी बोली थी ये क्या है आखिरकार, किस बंदे की स्केच बुक है ये। और यहाँ पे थोड़ा बहुत पोक करके उसको जगाने की कोशिश कर रही होती है, ये बंदा जागता है, अपनी एमसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पे भाई ये फिर से सो जाता है, अपने एमसी को लगती है पहाड़ में जाओ। और यहाँ पे भाई फिर से उसको ट्राई कर रही होती है पोक करने का, लेकिन थोड़ा बहुत चेहरा उधर उधर घुमा लेती है। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है फाइनली जाग जाता है, और यहाँ पे फिर से सो जाता है। और आखिरकार जीत किसकी हुई, नींद की। और अपनी एमसी उसको थोड़ा वो नीचे पोक करती है, पहले यहाँ पे हाथ पे किया था अब थोड़ा वो जाग उधर पे करती है। और भाई जो बंदा होता है फिर से जाग जाता है और फिर से सो जाता है भाई। और यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखने के बाद में ही कुछ उसको भेजता है, और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती क्या हुआ आखिरकार इसको। और यहाँ पे भाई ये बोलने लगता है तुम कितनी नीचे जाओगी, तुम यहाँ पे पहले मेरे के हाथ पे यहाँ पे पोक कर रही थी, अब तुम मेरे की थाई पे पोक कर रही हो, और कहाँ करोगी, क्या तुम यहाँ पे कोई कोरियन डॉक्टर हो मेडिसिन की। अपनी एमसी बोलने लगती क्या सच में, और यहाँ पे तुम जागे हुए थे क्या। और यहाँ पे भाई बोलने लगती है वैसे मैं इतना यहाँ पे बस तुम्हें जगाने के लिए कर रही थी। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी भी उसमें कुछ लिख देती है, और यहाँ पे लिखी होती है भाई वैसे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी कल, तो बिस्तर में जाते ही मैं चादर तान के सो गई। तो भाई ये बंदा होता है उसमें भी लिख देता है, और यहाँ पे लिखने के बाद में बोलने लगता है वैसे बढ़िया मैंने लिखा है कुछ। और यहाँ पे बढ़िया उसने लिखा होता है क्या तुम्हें यहाँ पे जो ग्लासेस है उनको नहीं उतार देना चाहिए सोने से पहले। अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ वैसे मैं कई बार यहाँ पे सो चुकी हूँ, और यहाँ पे मैं 2-4 बार जो ग्लासेस है उनको भी तोड़वा चुकी हूँ। और यहाँ पे जो बंदा होता है बोलने लगता है मैं भी यहाँ पर। और यहाँ पे अपनी एमसी होती बोलने लगती क्या यहाँ पे सच में ऐसा हुआ है क्या। तो ये मुझे लगता है हाँ मैंने यहाँ पर 2 बार अपने जो ग्लासेस है उनको तोड़वा लिया है। और यहाँ पे दोनों के दोनों फालतू बातें करके हंस रहे होते हैं फालतू में। और तभी इस गंजे का गंजा दिमाग काम करने लगता है, और मुझे लगता है "ओ, तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो यहाँ पर, और क्या तुम लोग को यहाँ पे जो मीटिंग के जो क्या बोलते हैं भाई कायदे हैं उनको समझ में नहीं आता तुम दोनों, और जल्दी से मेरे को बताओ उस बारे में। तो भाई जो बंदा होता है बताने लगता है आजकल की जो कंपनीज है उनमें बहुत ज़्यादा ही रवैया ख़राब चल रहा है लोगों का, लोग बस उनको यहाँ पे इंग्लिश यहाँ पे नेम से बुलाते हैं, या फिर वो पोस्ट वगैरह होती है उनसे बुलाते हैं, तो इसके चक्कर में उन लोग की जो दूरियाँ होती है वो एक दूसरे से मतलब दूर होने लगते हैं, और यहाँ पे कोई भी मतलब क्या बोलते हैं कनेक्शन एक दूसरे के बीच में नहीं बना पाते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और यहाँ पे दूसरा वाला क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट वाले बंदे होते हैं वो बोले तो ये हमारी प्रॉब्लम है, वैसे ये खुद क्यों बता रहा है, और एक्चुअली में ये हर एक डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है, ये इनकी भी नहीं है। और यहाँ पे भाई बंदा होता है उसी के बारे में बताने लगता है कि मेरे ओपिनियन में हम लोग को थोड़ा बहुत इजी जाना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, हम लोग को यहाँ पे इतना ज़्यादा पोस्ट के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग सीईओ हो किसी कंपनी के या फिर कोई नॉर्मल वर्कर, हमें यहाँ पे अपनी जो पोस्ट का घमंड है वो नहीं दिखाना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है वो मैनेजर वो भी हंस रहा होता है, सॉरी मैनेजर क्या भाई सीईओ होता है यहाँ पे कंपनी का ये गंजा। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी बोलने की तुमने बहुत ज़्यादा बढ़िया किया, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाती। और भाई ये बंदा होता है मुझे लगता है हाँ ये बस इजी था, यहाँ पे नॉर्मल सा क्वेश्चन था, और अपनी एमसी का फैशन दिखाया था नीचे।
और किस किस लड़की ने ऐसा इस प्रकार का फैशन बना रखा है मेरे को कमेंट में जरूर बता देना। और यहाँ पे भाई ये डायरी लेके आया था, बोले लगता है तुम इसको रख सकती हो। और अपने एमसी बोले लगते है वैसे ये डायरी किसकी है, और ये मुझे लगता है ये मेरी डायरी है, मैं इसको यूज़ नहीं करता, अब तुम रख सकती हो। अपने एमसी बोले लगते है ये बहुत ज़्यादा क्लीन है। और ये आ चुके हैं तो भाई वापस से उसी जगह पर खाना खाने के लिए। अपने एमसी के सामने होती है भाई ये बंदी वापस से रीरा। और जो रीरा होती है बोलने लगती है वैसे, और यहाँ पे अपनी एमसी उससे पूछने लगती है क्या हुआ है आखिरकार तुम इतनी ज़्यादा शर्मा क्यों रही हो। और जो रीरा होती है वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। और यहाँ पे भाई अपनी रीरा होती है बोले कि चलो खैर ठीक है मैं तुमसे क्या ही छुपाऊं। और यहाँ पे छुपाने के नाम पे उसको सब कुछ बता देती है कि एक्चुअली में वो यहाँ पे बस अकेले अकेले जा रही है उसके साथ में टेनिस खेलने के लिए, तो क्यों ना तुम भी आओ। तो भाई अपनी एमसी मुझे लगती है वो टेनिस खेलने जा रही हो तुम, लेकिन हम 3 लोग तो टेनिस खेल नहीं सकते। तो भाई ये बंदी बोलने लगती है वैसे हमें एक और बंदा ढूंढना पड़ेगा फिर तो। और अपनी एमसी मुझे लगती है क्या हुआ है आखिरकार। तो यहाँ पे भाई ये बंदी होती है, उसका यहाँ पे जो प्लानर होता है वो भी खो चुका होता है, तो उसके चक्कर में अपनी एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। बोलने लगते हैं वैसे मेरे को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा प्लानर ही पहले। और यहाँ पे प्लानर मतलब वो डायरी होती है। और यहाँ पे भाई जो बंदी होती है बोलने लगती है रुको जरा तुम्हारा प्लानर कहाँ खो गया। तो अपनी एमसी बताते ही एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे घूमने गई थी उसके साथ में, और यहाँ पे बस इतना ही था और कुछ नहीं था उसके और हमारे बीच में। और यहाँ पे भाई जी बंदी होती है मुझे लगती क्या तुम उसके साथ में घूमने गई थी डोंगी के साथ में, और इसका मतलब क्या तुम लोग डेट वगैरह। तो ये मुझे लगती है नहीं तुम्हें इतना ज़्यादा यहाँ पे कनेक्शन नहीं बनाना चाहिए लोग के बीच में, ये बस नॉर्मल सी डेट वगैरह ही नहीं थी, बस हम लोग बस ऐसे घूमने गए थे थोड़ा बहुत आराम करने के लिए, काम से हम लोग पक चुके थे दोनों। और ये बंदी मुझे लगती है अच्छा ऐसी बात है क्या। और यहाँ पे थोड़ा बहुत शर्माने के बाद में इसको प्लान आता है। और यहाँ पे भाई इसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया था भाई ये जो बंदा है ये क्यों यहाँ पे आ रहा है टेनिस खेलने के लिए, क्योंकि इसको ब्रेक चाहिए थोड़ा बहुत यहाँ पे गर्लफ्रेंड बनाने से। मतलब भाई बंदा देख रहा हो तुम लोग, तुम्हारी एक बन नहीं रही है और इसकी यहाँ पे बनी बनी बैठी है, इसको ब्रेक चाहिए भाई ना बनने से। और भाई छोड़ दो खैर इस बात को, तुमसे ना बनने वाली है एक भी गर्लफ्रेंड, ना मेरे से बनने वाली है। और भाई ये बंदी होती है तो एकदम शौक हो जाती है, मुझे लगती है क्या इसका मतलब ये था। और यहाँ पे भाई ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, अपनी एमसी होती है बोलने लगती है चलो इस बात को छोड़ो। और यहाँ पे भाई इस सुअर का सीन दिखाया था जो कि काम के टाइम पे सो रहा होता है, और इसके साइड में जो बंदा होता है अपना सीओ, वो बोलने लगता है तुम यहाँ पे दिन भर सो रहे थे तो आखिरकार तुम ऐसा कर क्या रहे थे। और ये फिर तो सोने लगता है थोड़ा बहुत। और तभी अपनी एमसी आ जाती है थोड़े बहुत जूस वगैरह लेके, और बोलने लगती है जूस पी लो तुम मौसम्बी का। और इस बंदे का हालत देख के अपनी एमसी बोलने लगती है क्या है अधेड़ी नींद में है अभी भी। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है साइड में रख देती है, बोलने लगती है चलो खैर ठीक है आप इस चीज़ को देखते हैं। और अपनी एमसी उधर देखती है टेबल पे जहाँ पे भाई जो क्या बोलते हैं फ्लावर की शॉप थी जहाँ पे कि अपनी एमसी पहले गई थी, उसी का यहाँ पे कार्ड वगैरह रखा होता है। और अपनी उस कार्ड को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, बोलने लगती है आखिरकार मैं यहाँ पे कार्ड कब लेके आई, मेरे को ठीक से याद नहीं कि मैंने कभी कार्ड लिए थे। और उसको तभी यहाँ पे दिमाग में आता है, बोलने लगते रुको जरा इसका मतलब। और भाई यहाँ पे जो सीओ था वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नींद में था, सॉरी अपना क्या बोलते हैं भाई डोंगी बहुत ज़्यादा नींद में था। तो कहीं ये सुबह सुबह उठ के, और यहाँ पे भाई अपनी एमसी मुझे लगती कहीं यहाँ पे चल के आ रहा आखिरकार। और यहाँ पे क्या ये कुछ ज़्यादा ही कर रहा है मेरे लिए, और यहाँ पे भाई ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो भाई हुआ क्या था अपने जो ढोंगी था वो सुबह सुबह उठ के गया था भाई यहाँ पे ये उसका क्या बोलते हैं भाई डायरी लेने के लिए, तो इसी के चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और यहाँ पे भाई ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।